आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। काफ़ी दिनों से एशियन पेंट लोअर सर्किट लगा रहा है। क्या इस एशियन पेंट का शेयर हमें बाय करना चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी है या उसको छोड़ देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम उसके बैलेंस शीट में जाते हैं। उसका जो फंडामेंटल है वो चेक करते हैं कि एशियन पेंट में ऐसा क्या दिक्कत है कि जो नीचे जा रहा है। तो एशियन पेंट का अगर हम मार्केट कैप देखें तो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है, लार्जेस्ट कंपनी है। अगर पीयर में जाए और मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो बाकी सब पीयर कंपनीज के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो नंबर वन प्लेयर है मार्केट में एशियन पेंट्स। और बाकी पैरामीटर देखें, स्टॉक पी 46 है। अगर 5 ईयर का एवरेज भी हम स्टॉक पी देखें तो 5 ईयर का एवरेज हमारा निकल के आता है। तो यहाँ पी पे क्लिक करना है। 76 पी है और अभी जो करंटली चल रहा है 46, मतलब 5 ईयर का एवरेज से थोड़ा नीचे चल रहा है। नीचे जाने का रीजन है क्योंकि करंटली शेयर प्राइस काफ़ी करेक्ट हुआ है। और दूसरा फैक्टर देखें, आरओसी और आरओई मोर देन 30%, इट्स अ वेरी गुड साइन। कंपनी ग्रोथ फेज में है, ग्रोथ कर रही है। और प्रमोटर होल्डिंग 52% है। प्लेज परसेंटेज 7.7% है। प्रमोटर होल्डिंग 52% है, यानी कि कंपनी का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास 52% है। और यहाँ प्लेज परसेंटेज में अगर 100% लिखा होता तो यानी कि पूरा 52% का जो पूरा जो मार्केट शेयर है प्रमोटर का, वह पूरा का पूरा प्लेस किया हुआ है। तो उस केस में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लेज परसेंटेज 10 के अंदर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। क्वार्टरली रिजल्ट में जाइए तो सबसे ज़्यादा जो उस क्वार्टर में दिक्कत आई वो सितंबर क्वार्टर में दिक्कत आई है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी वीक आया है। और उसके चलते ही एक तो मार्केट में वैसे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओवरऑल निफ्टी प्रेशर में चल रही है। और वहाँ से यहाँ रिजल्ट के बाद ही एक गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से काफ़ी दिनों से ये नीचे जा रहा है। और इसका कई सारे रीजन्स है, नहीं सिर्फ एक रिजल्ट वीक होने का रीजन हम अगर देखें एशियन पेंट में, तो एक तो देखें तो पूरा जो सेल्स है वो सितंबर क्वार्टर में कम हुए। अगर पिछले ईयर के सितंबर क्वार्टर में देखें तो करीबन 500 करोड़ का सेल्स कम रहा है इस क्वार्टर में। एक सेल्स कम रही है, दूसरा अगर देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। ये 15% का ही प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पिछले क्वार्टर में अगर देखें एवरेज 20 के आसपास रहता था। दूसरा अदर इनकम अगर देखें तो अदर इनकम मोर देन 200 करोड़ के आसपास रहती थी। इधर अदर इनकम जो है वो सिर्फ ओनली 25 करोड़ ही थी। और इंटरेस्ट अगर देखें तो वो पिछले क्वार्टर्स में अगर देखें तो ओनली 50 करोड़ के आसपास ही, या यहाँ मोर देन 60 करोड़ के आसपास होगी। इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि इसने लोन थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर उसका आगे सेक्शन में देखें, सितंबर क्वार्टर का अगर देखें बोरोइंग, तो बोरोइंग जो पिछले मार्च क्वार्टर का अगर कंपेयर करें तो यहाँ 2400 करोड़ से बढ़कर यहाँ 2500 करोड़ के आसपास थोड़ा बढ़ा हुआ है। हालांकि ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन जितना बोरोइंग ज़्यादा लेंगे उतना इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है। और डेप्रिसिएशन भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन यहाँ 200 करोड़ के आसपास है, यहाँ भी 228 करोड़ है, यहाँ 242 करोड़ के आसपास है। हालांकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कंपनी के पास ही रहता है, कहाँ किसी को देने की नहीं होती। लेकिन ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट में अगर ये माइनस होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ भी कम नजर आता है। और जो टैक्स भी पे किया है वो हाईएस्ट टैक्स किया है 28%, उससे पहले 26, 31, 25% पे किया है। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ के बराबर अभी जो रिजल्ट मिला है नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट मिला है प्रीवियस क्वार्टर के अगर कंपेयर करें। तो दूसरा और भी यहाँ एक रीजन है इथोपिया में। अगर मैं इन्वेस्टर सेक्शन में जाऊँ, यहाँ कौन कौन सॉरी डॉक्यूमेंट में है, नोट्स में अगर देखें तो यहाँ क्यों ये डाउन हुआ है कंडीशन इसमें डिस्क्राइब की है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है। जो दे एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से सेल्स नहीं हुए। दूसरा यहाँ मैं यहाँ कहीं पढ़ रहा था मैंने, करेंसी जो डिवैल्यूट हुई है इथोपिया में, इसकी वजह से यहाँ भी अगर मैं मिलता तो यस, हाँ, ग्लोबल ऑपरेशंस ऑन 8.7% ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स इम्पैक्टेड बाय फॉरेन फॉरेक्स लॉस इन इथोपिया। तो इथोपिया की जो करेंसी लॉस हुई है इस हिसाब से यहाँ बिजनेस में भी यहाँ थोड़ा इम्पैक्ट आया है।
ओवरऑल अगर ये देखें तो सब पूरी कंडीशन अभी टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ जो भी हम दिख रहे हैं क्वार्टरली यहाँ सेल्स कम हुई, वो भी नेक्स्ट क्वार्टर में फ्यू क्वार्टर्स में वो सेल्स अप कर देंगे। मार्जिन है, वो नंबर वन कंपनी है, एशियन पेंट एक ब्रांड कंपनी है, तो ब्रांड जिस भी कंपनी ब्रांड होती है वो अपना मार्जिन फिर वो करेक्ट कर सकती है, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से वो उसका सेल रहता है, उसको उसके लिए वो दिक्कत नहीं होती। जो बोरोइंग है जिसकी वजह से यहाँ इंटरेस्ट पे पे कर रहा है, वो भी पे कर देंगे तो बोरोइंग भी कम हो जाएगी। मतलब ये सारे जो पैरामीटर यहाँ इस क्वार्टर में जो अबनॉर्मल दिखने, अबनॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो इम्पेक्ट कर रहा है वो आने वाले क्वार्टर में वो सब वो इसकी इफेक्ट नहीं रहेगी। तो ये अभी टेम्पररी डाउन सिचुएशन है, तो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ में है। देखो अगर देखें मार्च 2013 से लेके अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर देखें तो 1600 करोड़ से लेके अभी ऑलमोस्ट मार्च 2020 का अगर देखें तो 7348 करोड़ के आसपास को उसका नेट प्रॉफिट रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, इससे पहले हम अगर देखें यहाँ कंपनी का फिक्स एसेट भी यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो सितंबर क्वार्टर में अगर देख रहे हो तो 147 करोड़ से बढ़कर यहाँ 879 करोड़ यहाँ हो गया है। यानी कि कंपनी अभी भी एक्सपांशन मोड में है। कंपनी तभी एक्सपांशन करती है जब भी उसको लगता है कि इस बिजनेस में कुछ स्कोप है, आगे उसमें और सेल आ सकती है और प्रोडक्ट नया इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ ऐड करना होता है, तभी एक्सपांशन कर रही है। मतलब यहाँ एक कंपनी के लिए एक कंपनी का प्रमोटर एक अच्छा सोच रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो जब भी किसी नई प्लांट और मशीनरी यहाँ डालते हैं तो कंपनी में सेल्स बढ़ती है, और सेल्स बढ़ने के कारण नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो अभी भी इसमें करंट वर्किंग इन प्रोग्रेस में मतलब कि 2272 करोड़ का अभी भी अंडर प्रोसेस है, मतलब कि इसका प्लांट इंस्टॉल होने जा रहा है। CWIP का मतलब होता है करंट वर्किंग इन प्रोग्रेस, मतलब कि अभी प्लांट लग रहा है, वो ऑपरेशन में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही है, अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है। इंस्टॉलेशन होने में 4 से महीने से लेकर 1-2 साल तक भी रह सकता है, जिस हिसाब का प्लांट होता है। जब तक ये प्लांट फुली फंक्शनल नहीं होता तब तक ये CWIP में हमें ये फिगर देखने को मिलती है। और जब भी ये प्लांट पूरी फंक्शनल हो जाता है तो ये फिगर यहाँ से बढ़कर ऊपर चली जाती है, नेक्स्ट क्वार्टर में ये फिक्स एसेट में आ जाती है। तो फिक्स एसेट में अगर हम देखें तो उसमें अगर लैंड परचेज किया तो लैंड में आ जाएगी, बिल्डिंग हुआ तो बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी जो भी है उस हिसाब से यहाँ बाइफरकेट हो जाती है, तो टोटल यहाँ फिक्स एसेट में यहाँ एड ऑन हो जाती है। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा है, करंट वर्किंग इन प्रोग्रेस भी चल रहा है। तो कंपनी अभी ग्रोथ मोड में है, ऐसा नहीं कि कंपनी क्वार्टर वीक गया है तो कंपनी ने कुछ किया नहीं है, या कंपनी के पास और कुछ ग्रोथ करने का रीजन नहीं है। तो ये एक अच्छी साइन है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग का कंसिस्टेंट होना, तो दिसंबर 21 से लेके अभी तक का अगर देखें तो 1% का भी यहाँ चेंज नहीं हुआ। मतलब प्रमोटर को कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर को विश्वास है कि वो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करे। FIR का अगर देखें तो यहाँ थोड़ा कम हुआ है। DI यहाँ बढ़ा हुआ है, 7% से लेके यहाँ 13% बढ़ा हुआ है। और पब्लिक के पास जो 19% के आसपास था वो 18% कुछ हुआ है। थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो होल्डिंग है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक अफेयर सिर्फ 18%, यानी कि अगर मोटा मोटा देखें तो 20% है, बाकी की 80% जो है होल्डिंग कंपनी की वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, यानी कि बड़े लोगों के हाथ में है। तो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो हमेशा ऊंचे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसका भी पैसा लगा होता है और वो नहीं चाहते कि वो कम प्राइस में सेल करे। तो अगर फंडामेंटल की बात करें तो एशियन पेंट का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिवाय के इस क्वार्टर को छोड़ के। इस क्वार्टर का अभी भी किसी बड़ी कंपनी में ऐसे 1-2 क्वार्टर ऐसे रिजल्ट पोस्ट कसते हैं जिसकी वजह से हमें इस अच्छी कंपनी या ब्लू चिप कंपनी में सस्ते प्राइस पे परचेज करने का मौका मिलता है। तो इस मौकों का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, नहीं कि हमें घबराना चाहिए। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी अभी जो रिसेंट हाई बनाया वहाँ से अगर देखें तो कितना डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 33% डाउन हुआ है। और रिसेंट जो जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है वो एक सपोर्ट जोन पे है। अब अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ भी एक सपोर्ट ब्रेक करके इस जोन पे यहाँ चल रहा है। तो यहाँ भी ये सपोर्ट वाला जोन है, यहाँ भी एक सपोर्ट लेके फिर से यहाँ ऊपर चला गया। और अगर इस शेयर प्राइस की बात करें तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो अगर
नवंबर 2020 की प्राइस जो है वो अभी चल रही है। अगर नवंबर 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाए और कितना वो तब नेट प्रॉफिट जनरेट किया था नवंबर 20 में, तो अगर देखें नेट प्रॉफिट तब था 2774 और अभी कितना है 4631, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है नेट प्रॉफिट। लेकिन कंपनी का प्राइस अभी सेम प्राइस है, मतलब सेम प्राइस पे मिल रही है जब ये 2020 में थी। तो यहाँ अब से लेके 2020 से लेके अब तक ये साइडवेज में थी और यहाँ से नीचे एक गिरावट आई जो मार्केट के चलती और क्वार्टरली रिजल्ट जो बेकार आए इसकी वजह से। लेकिन कंपनी नंबर वन कंपनी है, एशियन पेंट जैसी ब्लू चिप कंपनी में अगर ऐसी गिरावट आती है तो एक अपॉर्चुनिटी ही हम समझते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बड़ी सी एक परसेंटेज में हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर हम अभी करंट लेवल से अगर जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर हम उसको मार्क करें टॉप लेवल तक, मल्टीपल यहाँ भी रेजिस्टेंस यहाँ भी, मतलब सब रेजिस्टेंस को अगर मार्क करें 50% यहाँ से ग्रोथ होने के चांस है। और दूसरा यहाँ के जब भी ब्लू चिप कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा सेफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये इसमें इतना बड़ा अप या डाउन मूवमेंट नहीं मिलती जितनी वॉलेटिलिटी छोटी कंपनी में होती है। तो आगे जाके ये 2-3 क्वार्टर या 4th क्वार्टर में ये हमें इस जो क्वार्टर की जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी और आगे बढ़े शेयर प्राइस फिर से जहाँ से गिरा था वहाँ भी पहुँच जाए, पहुँचने में 1 साल भी लगे तो भी ये बहुत बड़ा पैसा है, क्योंकि हम एफडी में या दूसरे कहीं भी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें 15 मैक्सिमम हम 15% 7% से लेके 15% तक का ही हमें गेन मिलता है। यहाँ 1 साल में भी अगर हम एक वहाँ सेम लेवल पे पहुँच जाता है तो भी 50% का हमें बेनिफिट मिलता है। तो इस टाइप की जब भी बड़ी कंपनी हमें एक लोअर प्राइस में मिल रही तो एक अपॉर्चुनिटी हम समझते हैं और उसमें हम इन्वेस्ट करना है। लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी में किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक करना ज़रूरी होता है कि ये क्यों ये प्राइस नीचे आ रही है। कई बार सेंटिमेंट्स होता है, कई बार एक क्वार्टरली रिजल्ट होता है, कई बार इनहेरिटेंट कुछ अदर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको अगर समझ में आए तभी हम इन्वेस्ट करना है। अगर किस कंपनी का फंडामेंटल्स हमें समझ में नहीं आता, किस टाइप का बिजनेस है ये हमें समझ में नहीं आता, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक एनालिसिस थे एशियन पेंट के बारे में। यहाँ मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल करने का, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी अपना सोच समझ करके अपना ड्यू डिलिजेंस लगा के ही इन्वेस्ट करना है। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।